वो अपने रियल कॉन्फिडेंस के साथ चुपचाप रहते थे, लेकिन मैं अपने फेक कॉन्फिडेंस के साथ सर उठा के जीता था। आपने कभी किसी डॉक्टर की अच्छी हैंडराइटिंग देखी है? मैं उनको देख के बोलता था, गुंडा बॉयज, बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। रियल कॉन्फिडेंस एंड फेक कॉन्फिडेंस इज द सेम कॉन्फिडेंस। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है बैंकर्स बिरयानी बुरहानपुर प्रेजेंट्स ब्रॉडकास्ट में। तो हमारे साथ है 90s के बैक बेंचर फिर से। तो सर, हमें हमारे व्यूअर्स को जानना है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो होमवर्क करते थे? पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैंने कभी होमवर्क कंप्लीट नहीं किया स्कूल के दिनों से ही। उसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि मैं क्या था, बचपन में मैं डॉक्टर बनने के सपने देखता था। अच्छा। हाँ, अगर मैं होमवर्क कंप्लीट करता तो इवेंचुअली मेरा हैंडराइटिंग अच्छा हो जाता। और डॉक्टर बनने के लिए जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है बेसिक, उसी में मैं फेल हो जाता। वो कैसे सर? आपने कभी किसी डॉक्टर की अच्छी हैंडराइटिंग देखी है? नहीं, हमने तो नहीं देखी। अगर मैं कंप्लीट करता होमवर्क और मेरा हैंडराइटिंग अच्छा हो जाता तो मैं डॉक्टर कैसे बन पाता? हाँ, वही बात है। तो सर, ये आप मैनेज कैसे करते थे? मतलब होमवर्क तो सबको करना पड़ता है, तो वही जिज्ञासा हमारे व्यूअर्स को थी, इसलिए वो पूछ रहे कि आप होमवर्क कैसे कंप्लीट करते? अब क्या होता था कि होमवर्क कंप्लीट ना करने की वजह से पनिशमेंट मिलती है स्कूलों में अक्सर, कॉलेज में, स्कूलों में। लेकिन मैंने कुछ ट्रिक्स इन्वेंट की थी जिसकी वजह से मैं अक्सर ही बचता था इस पनिशमेंट से। अच्छा, वो ट्रिक्स जानने के लिए हमारे व्यूअर्स उत्सुक है। क्या होता था ना कि स्कूल में अगर समझो थर्ड लेक्चर में होमवर्क सबमिशन होता है, अगर आज स्कूल में मैं जाता हूँ और थर्ड पीरियड में हमारा होमवर्क सबमिशन है, तो मैं क्या करता था कि सेकंड पीरियड खत्म होने के बाद जो घंटी बजती थी उसके बाद दूसरे टीचर आते थे, तो इसी इंटरवल में मैं उनके साथ ही निकल जाता था क्लास के। अच्छा। और अगले टीचर आने के बाद जो पीरियड होता था उसके बाद भी घंटी बजती थी, तो जब तक वो घंटी न बजती तब तक मैं स्कूल में वापस नहीं आता था। मतलब आप वो पूरा पीरियड स्किप कर देते? हाँ, पूरा पीरियड में स्किप कर देता था। और अच्छा, ऐसा कुछ दिनों तक चला, लेकिन अक्सर ही ये ट्रिक काम नहीं आती है। हाँ, सही बात है। तो मैं क्या करता था कि कुछ दिनों बाद मैंने दिमाग लगाया कि हर बार मुझे स्किप करने की जरूरत नहीं है पीरियड। कुछ पीरियड में मैं क्या करता था कि जो हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में कुछ लोग जो थे, जो कि टॉपर्स थे, तो वो तो अंडरस्टूड बात है कि वो लोग होमवर्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता था, उन लोगों की जो कॉपी थी नोटबुक, वो मैं ले जाकर सामने ले जाके सबमिट करता था। अच्छा। हाँ, जब होमवर्क के लिए सर बोलते थे कि लाके सबमिट कर दीजिए, तो उनके सामने जो डेस्क होता था, मैं उसकी कॉपी लेके यहाँ पे आता था सामने, और उनके सामने मैं मेक श्योर करता था कि सर मुझे नोटिस करे कि मैंने एक नोटबुक ला के रखी है। तो इसका मतलब ये होता था कि उनकी नजरों में मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद क्या होता था कि सर पूछते थे, अब वो काउंट कोई नहीं करता था कि कितनी नोटबुक है और कितने लोग बोल रहे कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद वो क्या करते थे कि बोलते थे जिन लोगों ने नहीं किया है होमवर्क, तो वो लोग खड़े हो जाए। तो बाकी लोग ईमानदारी से खड़े हो जाते थे, लेकिन मैं नहीं होता था, क्योंकि मैं उस कैरेक्टर में घुस चुका हूँ जिसमें मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि आपने कॉपी जाके रख दी। हाँ, मैंने उसकी नोटबुक जाके जमा करी है, लेकिन मैं उस कैरेक्टर में घुस चुका हूँ। और मेरा एक बिलीफ ये था कि रियल कॉन्फिडेंस एंड फेक कॉन्फिडेंस इज द सेम कॉन्फिडेंस। अच्छा। हाँ, तो जब मैं वो ले जाके रखता था कॉपी, तो मुझे लगता था कि मैंने होमवर्क कर लिया। उसके बाद सर क्या करते थे कि उन लोगों को खड़े करते थे, उनसे पूछते थे कि क्यों नहीं किया होमवर्क आप लोगों ने। तो उस वक्त मैं उस कैरेक्टर में घुसा रहता था। मैं हमारे जो कम्युनिटी है हमारी, जिन लोगों ने कंप्लीट कर रखा है होमवर्क, उनकी तरफ से ये डिमांड करता था कि इन लोगों को कड़ी सजा मिली जाए। अच्छा, दे दी जाए। जो जिन लोगों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, उन लोगों को मैं ऐसी नजर से देखता था कि ये लोग हमारी क्लास का नाम बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, इन्हीं लोगों की वजह से हमारा देश आज पिछड़ा हुआ है। ऐसी फील मुझे आती थी, क्योंकि मैं उस कैरेक्टर में पूरा घुस चुका हूँ। तो मुझे बाद में पता चला कि जो मेरा बिलीफ था कि रियल कॉन्फिडेंस एंड फेक कॉन्फिडेंस इज द सेम कॉन्फिडेंस, ये ऐसा नहीं था। कुछ इंस्टेंस में रियल कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा बड़ा फेक कॉन्फिडेंस होता था। क्योंकि जिन लोगों का रियल कॉन्फिडेंस था, जिन लोगों ने असली में
मतलब रियल में कंप्लीट किया है होमवर्क। वो अपने रियल कॉन्फिडेंस के साथ चुपचाप रहते थे, लेकिन मैं अपने फेक कॉन्फिडेंस के साथ सर उठा के जीता था। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं डिमांड करता था कि इन लोगों को छड़ी से मारा जाए। मतलब आप ही डिमांड करते थे? हाँ हाँ, मैं डिमांड करता था। और कभी कभी कैरेक्टर में इतना घुस जाता था मैं कि मुझे उन लोगों को देखकर एक डायलॉग याद आता था गोलमाल मूवी। कौन सा डायलॉग? मैं उनको देख के बोलता था, गुंडा बॉयज, बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो ये हो गई। अगर दूसरे तीसरे पीरियड में होता, अगर होमवर्क चेक होता था तो आप ये ट्रिक यूज करते थे? जी बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता होगा कि फर्स्ट पीरियड में ही होमवर्क होता था, तो तब आप कौन सी ट्रिक यूज करते थे कि ये आप बच जाते थे? इस बारे में आपने आज सोचा है, लेकिन मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि ऐसा भी कभी वक्त आ सकता है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार क्या हुआ ना कि हम क्या करते थे, स्कूल जाते थे और स्कूल शुरू होने से पहले फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेलते थे। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं फुटबॉल खेला और जब हम प्रेयर के लिए खड़े होते थे तब मुझे अचानक से चक्कर आया एक दिन। जब मुझे चक्कर आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है चक्कर आने के बाद कि टीचर लोग अपने को बिठा लेते साइड में, पानी वानी पिलाते हैं। फिर सर ने हमारे पूछा क्लास में कि इसका घर किस किस को पता है। तो मेरे दो दोस्तों ने हाथ खड़े किए, तो उन दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि इसको सही सलामत ले जाके घर पे छोड़ देना, ठीक है। तो उस दिन मुझे छुट्टी मिल गई। हाँ, उन दोनों को भी बहुत मतलब मजा आया कि मुझे छोड़ने आए आराम से घर पे। मेरे हमने नाश्ता वास्ता किया, फिर वो लोग मुझे छोड़ के आराम से वापस चले गए स्कूल छुट्टी के टाइम पर। मतलब उनकी भी छुट्टी हो गई आपके साथ? मतलब इसमें तीनों का फायदा हो गया। तो ये तो बात थी, मैंने नोटिस की थी कि ऐसा होता है। तो फिर जब कभी पहली क्लास में पहले पीरियड में होमवर्क सबमिशन होता था तो उस दिन मुझे चक्कर आ जाता था। अच्छा, तो अब हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि जो बैक बेंचर्स होते हैं, अब आपके क्लास में तो लड़कियां होंगी? जी बिल्कुल थी। तो लड़कियां आपसे बात करती थी? अब इसमें एक बात ऐसी है कि बैक बेंचर जो होता है वो अपने स्कूल के, क्लास के सब लोगों की नजरों में आतंकवादी होता है। अच्छा। तो किसी एक महापुरुष ने कहा है, समाज सुधारक ने, कि आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। ये तो सर हमने फिल्मों में सुना है। हाँ सुना होगा, दिल जले मूवी में अमरीश जी ने बोला था। लेकिन मेरी नजरों में वो महापुरुष थे। वो कैसे सर? क्योंकि क्या है, हमारे जमाने में जो काम अमरीश जी ने किया है उसको देखते हुए हमारे घर वालों ने हमेशा हम लोगों को एक सीख दी है। कौन सी सीख? कि बेटा लाइफ में कभी हीरो जैसा काम ना कर पाओ, फिर भी अमरीश जी जैसा काम बिल्कुल नहीं करना है, विलन जैसा काम बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा। तो इन लोगों की वजह से हमारा जो जनरेशन था उसमें इतना सुधार आया कि हम लोग कभी अमरीश जी जैसा बनने का सोच भी नहीं सकते थे। वो ठीक बात है सर, लेकिन हमने देखा है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो अपनी राह भटक जाते हैं। नहीं, उसमें से कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, उग्रवादी। उन लोगों के बारे में एक बात आपको बता दूं कि शुरू में तो ऐसा होता है कि वो लोग अपनी राह से भटक जाते हैं, अपने ध्येय से भटक जाते हैं। शुरू में तो उनकी फैमिली भी अपोज करती है उन लोगों को कि तुम ये क्या कर रहे हो स्कूल कॉलेज में। लेकिन कुछ दिनों बाद उन लोगों को भी रियलाइज हो जाता है और वो लोग भी उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक बात समझ में आती है उनको कि बंदूक से निकला हुआ फौलाद और पेट से निकली हुई औलाद वापस नहीं जाता।